वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ रिसेंटली यूएस के जनरल ने कहा कि चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सभी सेक्टर्स में भारत के साथ बॉर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अलार्मिंग है। यहाँ पे आप देखो, इसका आर्टिकल है चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप अलोंग बॉर्डर विद इंडिया, अलार्मिंग एक्टिविटीज आई ओपनिंग, टॉप यूएस जनरल। यूएस के जनरल चार्ल्स एफ्लिन ने कहा, मेरा मानना है कि गतिविधि का लेवल इट इज आई ओपनिंग। मुझे लगता है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ये अलार्मिंग है। भारत और चाइना के बीच लद्दाख स्टैंड ऑफ को हल करने के लिए मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जो बातचीत हो रही है वो हेल्पफुल है, लेकिन बिहेवियर यहाँ भी मैटर करता है। उन्होंने ये भी कहा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वो इंक्रीमेंटल एंड इंसिडियस रास्ता अपनाते हैं और इस रीजन में उनका कोर्सिव बिहेवियर हेल्पफुल नहीं है। आपको इस वीडियो में काफी कुछ बताऊंगी, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। चाइना ने आज के समय परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है नियर द इंडिया बॉर्डर। फॉर एग्जांपल होटान एयरबेस, नगारी एयरबेस, शिगात्से एयरबेस, यहाँ पर ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए हैं, फाइटर जेट्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं। उसके अलावा एक बुलेट ट्रेन भी गुजार दी है। फिर अक्साई चीन जो चाइना ने कब्जा रखा है, यहाँ पर भी चाइनीज आदमी ने अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। फाइबर ऑप्टिकल केबल लगा दिए है ताकि वो आसानी से कम्युनिकेशन कर सके। चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी बढ़ा दिए है नियर द इंडिया बॉर्डर। रिसेंटली चाइना ने पेंगोंग लेक पर ब्रिजेस बिल्ड कर दिए, तो इंडिया ने भी सड़कें बना दी है जो इंडियन सोल्जर्स को पेंगोंग लेक तक लेके जाती है। इसलिए यूएस के जनरल कह रहे हैं कि ये अलार्मिंग है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कई बार कह चुके हैं कि चाइना द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट। तो इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए अगर हमें यूएस की असिस्टेंस मिलती है तो ऑब्वियसली मना नहीं करेंगे। यूएस जनरल ने कहा कि यूएस भारत एंड अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज को भी अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहिए और मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। ईयर 2022 ये इंडिया और यूएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 15th ईयर है इंडिया यूएस युद्ध अभ्यास का। 15 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था युद्ध अभ्यास, तब से लगातार इंडिया और यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। पिछली बार युद्ध अभ्यास यूएसए की स्टेट अलास्का में हुआ था। इंडिया और यूएस इस बार हिमालय में 9000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध अभ्यास करेंगे। यूएस बहुत एक्साइटेड है युद्ध अभ्यास को लेकर, और यूएस ने एक बात ये भी ऐड करी है कि इंडिया से ये लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं जब हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट की बात आती है। माउंटेन वॉरफेयर में इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट है इन द वर्ल्ड। ये इंडियन एक्सपर्ट्स ने तो कहा ही है, लेकिन चाइनीज एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपीरियंस माउंटेन आर्मी है। चाइना की एक फेमस मिलिट्री मैगजीन है मॉडर्न वेपनरी, वहाँ पर यह स्टेटमेंट दी गई थी। और इसका एक रीजन है, इंडियन आर्मी अपने माउंटेन सोल्जर्स को ट्रेन करती है जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। उनको प्रॉपर तरीके से अक्लाइमेटाइज भी करवाया जाता है कंडीशंस में कि ऐसे एनवायरनमेंट में आप कैसे लड़ सकते हो, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, हाई एल्टीट्यूड एरिया में ठंड के कारण वेपन्स जाम हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट है आपका कोई तो वो भी जाम हो सकता है। तो हर इवेंचुअलिटी के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। और पिछले 20-30 सालों में आप अगर देखो तो कारगिल वॉर हुई थी, वहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। फिर गलवान वाली क्लैश थी, वहाँ पर भी चाइना के 35 से 40 सोल्जर्स तो मरे ही थे। कई मीडिया आउटलेट्स ने बोला है ये। तो इंडियन आर्मी ये प्रूव कर सकती है कि हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में इसका नाम है। चाइना का जो 90% रोटेशन रेट है नियर लद्दाख बॉर्डर, मतलब कि चाइना लगातार अपने सोल्जर्स रोटेट करता रहता है, क्योंकि इनके सोल्जर्स हाई एल्टीट्यूड एरिया में अक्लाइमेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में इंडिया और यूएस के सोल्जर्स जब चाइनीज बॉर्डर के करीब युद्धाभ्यास करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि चाइना की तरफ से कुछ रिपोर्ट जरूर आ सकते हैं। ये लोग हो सकता है कि अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर दे, युद्ध अभ्यास भी कर सकते हैं, कुछ रिएक्ट जरूर करेंगे। और यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत अच्छा तरीका है चाइना पर प्रेशर डालने का, क्योंकि चाइना बार बार ताइवान पर अटैक करने की बात कर रहा है, तो ये परफेक्ट टाइम है उसके लिए। तो यूएस के इस मूव के बाद चाइना का थिंक टैंक ये भी सोचेगा कि अगर ताइवान में बिजी हो गया तो यूएस इंडिया के बॉर्डर से कुछ बड़ा स्टेप ना उठा दे। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।